ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, क्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। ज्वाला सी जलती मशाल हो तुम, आत्म उन्नति के पथ में बढ़ते चलो तुम, बढ़ते चलो, अंधकार मिटाते चलो तुम। यज्ञ महावेदी की प्रचंड आहुति हो तुम, सूर्य के समान महाज्योति हो तुम, महाज्योति हो तुम, महाज्योति हो तुम। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। प्रखर तेज हो, तपस्या की धुन में रमे बाबा की आस हो, बाबा की आस हो। श्वासों में प्राण हो, अव्यक्त एक आह्वान हो, मुरली की तान का अनंत शंखनाद हो। तुम महावीर हो, वज्र के समान हो, कोई ना भेद सके ऐसी चट्टान हो। तुम क्रांतिवीर हो, तुम कर्मवीर हो, महिमा तुम्हारी जग में अपरंपार हो। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, क्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। शांति। पर्यटकों का एक दल बस से यात्रा कर रहा था और यात्रा करते करते वो बस किसी गांव से गुजर रही थी और गांव के बाहर ही बस खराब हो गई। सारे यात्री बहुत परेशान हो गए। सारे पर्यटक भूखे थे। बस को ठीक होने में समय लगने वाला था।
शायद पूरी रात वहीं गुजारनी थी। गांव के भोले भाले लोग खाना लेकर आए। जब उन्हें यह पता चला कि ये सारे लोग भूखे हैं, गांव के लोग थे, गांव का भोजन अपने रीति से पकाकर बनाकर उन पर्यटकों के लिए ले आए। उन पर्यटकों के लिए यह भोजन थोड़ा सा अलग था, पर भूख बहुत लगी हुई थी। गांव वाले चले गए भोजन छोड़कर। संदेह उत्पन्न हुआ, यदि ये भोजन खराब हुआ तो, यदि इस भोजन से हमारी तबीयत बिगड़ गई तो, अगर ये भोजन विषाक्त हुआ तो। एक पर्यटक ने सुझाव दिया, क्यों ना हम ये भोजन किसी एक कुत्ते को खिलाकर दें। रूसी सवारा कुत्ता वहां से गुजर रहा होता है। पुष्टि के लिए उस कुत्ते को भोजन खिलाया जाता है और भोजन कुत्ता बहुत चाव से खाता है और खाने के बाद और ऊर्जा से इधर उधर कूदने लगता है। सभी लोगों को विश्वास होता है कि भोजन अच्छा है और सभी पर्यटक आनंद से भोजन खाते हैं और तृप्त होते हैं और बहुत अच्छा लगता है उनको। सुबह सुबह खबर आती है कि एक आवारा कुत्ता मर चुका है। और जैसे ही खबर आती है, कुछ की तबीयत खराब होने लगती है, किसको उल्टियां चालू हो जाती है। विश्वास दृढ़ हो जाता है कि जरूर फूड पॉइजनिंग हुआ है और उस कुत्ते ने भी विषाक्त भोजन खाकर ही दम तोड़ा। कईयों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है स्थानीय। डॉक्टर सब पूछता है क्या हुआ, क्या खाया। पर्यटक बताते ऐसे ऐसे हुआ है। डॉक्टर कहता है मुझे कारण को ढूंढना है, वो कुत्ता कैसे मरा। और वहां पहुंचते और एक व्यक्ति कहता है मैंने देखा है, मैंने ही तो उसे निकाला था वहां से, गड्ढे से। और वो व्यक्ति कहता है एक ट्रक गुजर रहा था तेजी से और कुत्ता उस ट्रक से टकराया और दूर फेंका गया और उस गड्ढे से मैंने ही उसे निकाला बाहर। तो अब प्रश्न है, ये उल्टियां क्यों चालू हो गई थी और लोग बीमार क्यों पड़ गए थे, जबकि भोजन तो अच्छा था। हमारा मन संशय की तरफ सहज आकर्षित होता है, विश्वास में कम टिकता है, संशय उसे ज्यादा आकर्षित करता है। नेगेटिविटी की तरफ आकर्षण अधिक है, पॉजिटिविटी की तरफ कम। और जब कोई एक धारणा मन में आ बैठ जाती है तो उसे बदलना बहुत मुश्किल है। हम वैकल्पिक मतों के बारे में सोचना ही बंद कर देते हैं। जो मैंने सोचा, जो मैंने किया, जो मुझे लगता है वही सत्य है। और मनुष्य का स्वभाव है कि जो जोड़ता है कि ये हुआ उसका कारण वो है, ये हुआ उसका कारण वो है। अनेक भ्रांतियों में जीता हुआ मनुष्य का मन, बचपन से लेकर सारी कंडीशनिंग हुआ मन, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसा ही है, ये वैसा ही है। कितनी धारणाएं हैं, कितनी परतें हैं।
भोजन के विषय में, जीवन के विषय में, ब्रह्मचर्य के विषय में, जीवन के लक्ष्य के विषय में, क्या करना है क्या करना नहीं है, इस विषय में मन निरंतर आंदोलित रहता है, कंफ्यूज्ड। ऐसे मन को निरंतर क्या चाहिए? ज्ञान, मार्गदर्शन, श्रेष्ठ मत, चिंतन। तो ही उसकी दिशा, दशा, उसकी धारा परिवर्तित हो सकती है। तो आज की अव्यक्त वाणी, क्या कहा बाबा ने? क्या कहा? विधि, विधान और वरदान। विधि अर्थात विधि, तरीका, कैसे किया जाए। विधान अर्थात सिद्धांत, प्रिंसिपल्स। और वरदान अर्थात वरदान, आशीर्वाद। तो आज की मुरली बच्चे बाप के स्नेह का गीत गाते हैं और बाप बच्चों के स्नेह का गीत गाते हैं। ऐसा बाप दादा बच्चों को कल्प में एक बार मिलता है। ऐसे बाप दादा को ऐसे बच्चे कल्प में एक बार मिलते हैं। तो ऐसे बच्चों को भी बाप दादा कल्प में एक बार मिलते। मुरली में शब्द आए हैं कंबाइंड, सहजयोगी और सदा साथ। सदा साथ का तुमको वरदान भी है और डैश भी है। सदा साथ को तुमको वरदान है और डैश है। रविनेश भाई, सदा साथ का तुमको वरदान भी है और डैश भी है। नो ऑप्शंस। ये तुम्हारा वरदान भी है और ये तुमको डैश भी मिला हुआ है। वर्षा क्या है? वर्षा। ऑप्शंस, ऑप्शन से याद आया, पिछले एमैट 8 अभी पेंडिंग है 1980 का। वो इस हफ्ते कभी भी हो जाएगा, इसलिए 170 प्रश्न हैं, वो आज पोस्ट कर देंगे, वो पढ़ लेना, उन्हीं प्रश्नों में से आएगा। और एमैट 9 108 दिन की ये भट्टी पूरी होगी 6 फरवरी को, तो उसके अगले दिन ही ली जा सकती है। और वो सारे प्रश्न 1080 इसी में से आएंगे। पिछले सारे पेपर्स, उसमें से हर एक के प्रश्न अलग अलग होंगे। 108 दिन के 10-10 प्रश्न वो सॉफ्टवेयर में फीड कर देंगे, हर एक को 50-50 रैंडम अलग अलग आएंगे। 50 प्रश्न, 50 1080 में से। तो वो जो टेस्ट रोज दे रहे हो उसी में से क्वेश्चन आएंगे, वही क्वेश्चन एज इट इज, ठीक है। और जो पिछले एक दिव्य अनुभूति के 170 प्रश्न थे, वो इस हफ्ते में वो सॉफ्टवेयर रेडी हो जाएगा मोस्टली। अभी तो हो जाएगा, पर तैयार रहो। आज वो 170 प्रश्न सभी भाषाओं के ग्रुप में पोस्ट कर दिए जाएंगे, तो उसको पढ़ लेना एक बार। तो आज की मुरली हम एक नई मेथड से स्टडी करेंगे, और मेथड है भगवत गीता मेथड, भगवत गीता वाली मेथड, जिसमें भगवत गीता में 18 अध्याय है, 700 श्लोक है, जिसमें श्री भगवान उवाच, अर्जुन उवाच, अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है और भगवान उत्तर दे रहे हैं।
ये जो हिंदी है जो भगवान यूज करते हैं, जो मुरलियों में जो हिंदी आती है, वो कौन सी हिंदी है? हिंदी 10 से 11 प्रकार की हिंदी है। मुरली में जो हिंदी आती है या जो धारावाहिक आते हैं रामायण महाभारत, उनमें जो हे पार्थ, हे स्वराज्य अधिकारी बच्चों, ये नॉर्मल हिंदी नहीं है, इसको कहते हैं संस्कृताइज्ड हिंदी। ऐसी 10 प्रकार की और हिंदी है। सबसे पहली हिंदी है स्टैंडर्ड हिंदी, स्टैंडर्ड मॉडर्न हिंदी। छात्रों को अनुशासन में रहकर अध्ययन करना चाहिए, ऑफिशियल हिंदी। फिर एक कलोक्वियल या स्पोकन हिंदी, कल मैं बाजार जाऊंगा कुछ सामान लेना है, यह है बोलचाल वाली हिंदी। तीसरी है उर्दू इन्फ्लुएंस्ड हिंदी, आपकी तबीयत अब कैसी है, जिसमें उर्दू है। पर्शियनाइज्ड हिंदी, यह तीसरे प्रकार की हिंदी। चौथी हिंदी है हिंग्लिश, जिसमें हिंदी और इंग्लिश मिक्स है। मैंने अभी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, थोड़ा टाइम लगेगा, जिसमें हिंदी है और इंग्लिश है, इसको कहते हैं इंग्लिश। फिर है रीजनल डायलेक्ट्स और वेरिएंट्स ऑफ हिंदी, उसमें 3 है। एक है ब्रिज, तुम्हारे चित्त काहे नहीं शांत पावत है, ये ब्रिज भाषा। अवधि, अरे भाई सब कुशल मंगल बा। भोजपुरी, का हो तोहार काम हो गई। 6th टेक्निकल या एकेडमिक हिंदी, यह शोध पत्र जलवायु परिवर्तन के दीर्घकालीन प्रभावों का विश्लेषण करता है। यह कौन सी है? टेक्निकल एकेडमिक हिंदी। फिर है पोएटिक हिंदी, जीवन की गहराइयों में प्रेम का संगीत हर पल गूंजता है। जीवन की गहराइयों में प्रेम का संगीत हर पल गूंजता है, इसको कहते हैं पोएटिक या लिटरेरी हिंदी। फिर है डिवोशनल हिंदी, भगवान का नाम सच्चे मन से लेने से आत्मा शुद्ध हो जाती, भक्ति वाली हिंदी। रिलीजियस, फिर स्लैंग, स्ट्रीट हिंदी, भाई ये काम तो झटपट निपटा देना पड़ेगा। फिर बॉलीवुड वाली हिंदी, दिल से चाहे कोई चीज मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ कर लाऊंगा। दिल से चाहे कोई चीज तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। तो ये 10 प्रकार की हिंदी है। और जो 11वें प्रकार की हिंदी है वो है स्टैंडर्डाइज संस्कृताइज्ड हिंदी, जो कि मुरलियों में आती है, या जो धारावाहिक होते हैं रामायण महाभारत। तो आज की मुरली से ऐसे हम 18 प्रश्न लेंगे जो अर्जुन भगवान से पूछ रहा है और भगवान उसका क्या उत्तर देते हैं। अर्जुन, हे प्रभु, क्या कारण है कि आप आज ब्रह्मलोक से प्रकट हुए? तो यह है संस्कृताइज्ड हिंदी, जो आज की मुरली से आधारित। आज बाप आए हैं किस लिए? शिव भगवान उवाच, हे अर्जुन, मैं सभी आत्माओं के स्नेह और पुकार का प्रत्युत्तर देने हेतु आज प्रकट हुआ हूं। बाप आए हैं किस लिए? मुरली की शुरुआत क्या है? बच्चों के स्नेह का रिस्पॉन्ड देने के लिए मैं आया हूं। तो भगवान धरा पर आता है, किस लिए आता है? बच्चों के स्नेह का रिस्पॉन्ड देने के लिए आता है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय। भगवान किस लिए आता है संसार में? जब धर्म की स्थापना करनी हो तब वो आता है। साधु जो पहले से ही शुद्ध है, पवित्र है, उनको भी पावन करने वो आता है। और जो दुष्ट है उनका विनाश। तो ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, अर्जुन, हे दाता, आपके संग संयुक्त रहना सहज योग कैसे बन सकता है? संयुक्त अर्थात कंबाइंड। बाबा ने मुरली में कहा है राजयोग क्या है? राजयोग वो अवस्था है जब आप कंबाइंड हो, जब साथ हो, बस यह है सहज योग। इस अवस्था तक पहुंचना है। राजयोग जीवन की स्थिति बन जाए,
राजयोग जीवन की एक अवस्था बन जाए, राजयोग क्रिया ना रहे, राजयोग कोई कर्म ना रहे, योग कोई कर्म ना रह जाए। कर्म योग है ही, कंबाइंड ये। तो अर्जुन पूछ रहे, दाता आपके संग संयुक्त रहना सहयोग कैसे बन सकता है? श्री भगवान उवाच, संयुक्त अवस्था सहज हो सकती है जब आत्मा मुझे अपना परम साथी माने। योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय। हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर योग में स्थित होकर ही कर्म कर, अर्थात मुझ में स्थित होकर हर कर्म कर। ये दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, हे शिव भगवान, आत्माएं सहयोग की स्थिति क्यों नहीं अनुभव कर पाती? शिव भगवान उवाच, माया और अस्थिरता से आत्माएं योग से भटक जाती है। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मान्यते मामुपध्याय। ये माया उसे भटकाती है। ये चित्त की अस्थिरता मन को भगवान से दूर ले जाती है। सारी मुरलियों का सार एक ही है, क्या बन जाओ? सहज योगी, सहज, नेचुरल, स्पॉन्टेनियस, कुछ ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, ऐसी अवस्था। हे जगत पिता, बाल्यकाल में किया गया वचन मुरली में आया है, बचपन में किया हुआ कौन सा वादा है तुम्हारा? साथ जिएंगे, साथ रहेंगे और साथ चलेंगे। हे जगत पिता, बाल्यकाल में किया गया वचन साथ चलेंगे और साथ जीने का किस प्रकार निभाया जा सकता है? भगवान उवाच, संकल्प और कर्म में मेरे साथ को अनुभव कर। मन मना भव मध्योचि मम नमस्करो। मुझ में मन लगा, मेरा भक्त बन, मेरे प्रति समर्पण कर। मध्याजी माम नमस्करो, सब कुछ मुझे ही अपना मान। अपने मन को किधर लगा? मुझ में। पर मन कहाँ लगता है? भागता है संसार की तरफ। उसे बड़ा प्यार से, प्रेम से समझाओ कि तुमने मन लगाया, तुमने क्या पाया? दुख, धोखा, बेचैनी। किसी भी मनुष्य के साथ मन लगाओ, चाहे वो कितना भी अच्छा हो क्यों ना हो, उसके कारण नहीं, हम अपने ही कारण दुखी होते हैं, अपनी अपेक्षाओं के कारण, महत्वाकांक्षाओं के कारण, संदेह के कारण, संशय के कारण। अर्जुन, क्या यह संभव है कि हम सदा उमंग उत्साह की अवस्था में रहे? भगवान उवाच, आत्मा जब अपनी अविनाशी पहचान जानती है तब यह संभव है। मुरली में कहा है, ये कौन सा डे है? बिग डे, बड़ा दिन, बड़ा बाप, अविनाशी बाप, उत्साह, उमंग। अनन्येता सततम यो म्या स्मरति नित्यशः। जो निरंतर मुझे स्मरण करते रहता है उसके लिए ये सहज है। तो सदा उमंग उत्साह बना रहे उस पुरुषार्थ के प्रति। उमंग उत्साह तो है कुछ दिन के लिए, जब तक मधुबन में है तब तक उमंग उत्साह है, बाद में खत्म। जब तक मधुबन की तरफ से भट्टी चल रही है तब तक उमंग उत्साह है, बाद में खत्म। जब तक मधुबन में भट्टी के लिए आते हैं तब तक ठीक है, वहां जाने के बाद जैसे थे। निरंतर, कहीं पर भी हो, निरंतर उत्साह, ये लक्ष्य है। हे विधाता, बड़े दिन का वास्तविक अर्थ क्या होता है? शिव भगवान उवाच, बुरी स्थिति का अंत और श्रेष्ठ स्थिति का आरंभ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, यही सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। सर्वश्रेष्ठ स्थिति क्या है? एब्सोल्यूट सरेंडर।
जो भी हो रहा है जीवन में, अप डाउन, ऊपर नीचे, उतार चढ़ाव, सब कुछ क्या कर दो? अर्पित कर दो। भक्ति में क्या कहते हैं? श्री कृष्णार्पणम मस्तु, सब कुछ शिवार्पणम मस्तु, सब उसको दे दिया, सौंप दिया, छोड़ दिया उसके ऊपर। सब कुछ हम ही करते रहेंगे तो भारीपन रहेगा, बोझ रहेगा। अर्जुन, जो आत्माएं आपको भूल जाती है उनके लिए आपका क्या संदेश है? वे पुनः स्मृति में आकर मुझसे जुड़े। तेषाम सतन युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, ऐसे जो अनन्य है, जो निरंतर मेरा स्मरण करते हैं, योगक्षेमम वहाम्यहम, उनका सब कुछ वहन मैं करता हूं। हे वरदाता, हर आत्मा को संपन्न बनाने का मार्ग क्या है? इस मुरली में बाबा ने कहा है तुमको क्या करना है, हर एक को गिफ्ट देनी है। पर गिफ्ट कौन दे सकता है? जो खुद संपन्न है। और कौन सी गिफ्ट देनी है? कौन सी गिफ्ट देनी है? स्नेह की, सहयोग की, शक्ति की, और चौथा गुणों की। स्नेह, सहयोग, शक्ति, गुण, सबको दो। तो आज का पहला काम, काइंडनेस चेन। काइंडनेस चेन अर्थात ऐसी 5 बातें करनी है जिससे किसी का भला हो, कल्याण हो। कोई गिफ्ट देनी है, किसी की मदद करनी है, कुछ तो करना है जो दया, जिसमें दर्श दिखती है। काइंडनेस चेन कुछ भी हो सकता है, छोटा से छोटा काम हो सकता है। कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, उसको कोई वस्तु देती, कोई वस्तु चाहिए, कोई फ्रूट दिया, किसी की भी कुछ तो मदद करनी है। कुछ भी नहीं कर सकते और कुछ है भी नहीं तो मौन तो रखा ही जा सकता है। साइलेंस भी बहुत बड़ी मदद है। शुभ भावना रखिए, बस कुछ नहीं कर सकते उसके लिए, पर शुभ भावना तो रख सकते हैं। 5 साल पूछ लिया, उतना भी लोगों को इतने दुखी है, इतने उदास है, अंदर पीड़ा बहुत है। हॉस्पिटल में एक युवक एडमिट है, दिन रात, जैसे वो उसका रिलेटिव, उसका भाई मुझे कहता, जैसे आप लोग दवाइयां लिखते हो ना दिन में 2 बार 3 बार, वैसे ये 3 बार पीता है। खाना पीना बंद ही, अभी तो एडमिट है। चिल्लाता है, करता है बहुत, और सबको परेशान कर रखा है। उसके सारे रिश्तेदार लगे हुए हैं उसके पीछे, रात भर जागना पड़ता है। लारी लगाता है इधर, उसको सब कुछ करके दो, फिर भी पीता है और पड़ा रहता है। दुख बहुत है। कैसे मदद करें आत्माओं को? ज्ञान से, योग से। और कई बार ज्ञान और योग की मदद उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें स्थूल मदद चाहिए। वहां तक पहुंचा दो, किसी का सामान ही गाड़ी के ऊपर रख दो, छोटी सी मदद। तो इसको क्या कहते हैं? काइंडनेस चेन। तो बाबा ने कहा है तुमको देना है। क्या देना है? कुछ भी गिफ्ट दे दो। ये देने का दिन है, क्रिसमस पर मुरली है ये। स्नेह, सहयोग दो, शक्ति दो, कुछ भी दो, पर दो। अगला प्रश्न, अर्जुन, क्या दिव्य स्नेह और शक्ति की गिफ्ट हर आत्मा तक पहुंचाना संभव है? शिव भगवान वाचा, यह आत्मा यदि संपन्न हो तो यह संभव है। पवित्रता का जल आत्मा को कैसे दिव्यता और सुख प्रदान करता है? पवित्रता आत्मा को शुद्ध और शांत बनाती है। हे प्रभु, विधि, विधान और वरदान के 3 शब्दों का सार क्या है? विधि से क्या प्राप्त होगा? सिद्धि स्वरूप, मतलब सफलता। विधान से क्या होगा? विश्व निर्माता, निर्माण कर सकेंगे। और वरदान से क्या होगा? वरदानी मूर्त बनेंगे। नहीं ज्ञाने न सदृशः पवित्रमिह विद्यति। ज्ञान के समान पवित्र करने वाला इस संसार में कुछ भी नहीं है। नहीं ज्ञाने न सदृशः पवित्रमिह बुद्ध। सबसे ज्यादा शुद्ध कौन करता है? ज्ञान।
इसलिए ज्ञान की प्यास कम नहीं होनी चाहिए। हर नई मुरली को ऐसे अप्रोच करो कि मुझे कुछ भी नहीं पता, अभी नया चालू करता हूँ सब कुछ। अभी तक जो पढ़ा, अभी तक जो टेस्ट दी, अभी तक जो अध्ययन किया, अभी तक जो क्लासेस कराई, अभी तक जो भट्टी कराई, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं अज्ञानी हूँ, निपट अज्ञानी, घोर महाअज्ञानी। आम्हा न कड़े ज्ञान न कड़े पुराण, वेदांचे वचन न कड़े आम्हा। भक्त कहता है मुझे कुछ नहीं पता है प्रभु, न वेद पता है, न ये पता है, न वो पढ़ा, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। जन्म जन्म तो कृष्ण निंदा घडली म्हणून महार जन्म प्राप्ति। शायद किसी जन्म में मैंने तेरी निंदा की थी, इसलिए इस जन्म में छोटी जाति में जन्म लिया हूं। वो जाने नहीं देते। कौन? पुजारी लोग मंदिर में आने नहीं देते, वहीं बाहर खड़े रह के चौखट के बाहर ही तेरी वंदना, तेरी पूजा करता हूं। निश्चल भाव है भक्त का। उंबरठे अशी कैसे शिव आम्ही जातिहीन, रूप तुझे कैसे पाहू त्यात आम्ही दीन। उत्कट प्रेम है। तो ये मुरली है, तो मुरली अर्थात अभी ये मुरली पढ़ी है, यहां से हम चालू कर रहे हैं। ऐसे पढ़ो इसको कि एकदम मुझे कुछ तो नया मिलने वाला है। बस यहीं से इतने ही पैराग्राफ से कुछ तो मिल जाएगा, इसमें कुछ तो मिलेगा। सोचो समझो, मुरली में आया अपने भाग्य को, क्या भाग्य पाया, अधिकारी बने हो, सोचो समझो। किधर है ये लास्ट? सोचो और समझो। रुको, फटाफट पूरी मुरली एक धक से पढ़ लेना, लक्ष्य नहीं रखनी है, घुट घुट पीना है। आराम चेयर पर बैठ के फार्म हाउस में थोड़ा सा जूस पिया, फिर रख दिया, फिर न्यूज़पेपर पढ़ते, फिर थोड़ा सा पिया, फिर रख दिया, ऐसे आराम आराम से। पिबत राम रस, कबीर कहता है मैं क्या कर रहा हूं, राम जो है ये रस है, ये पीने के लिए है। फास्ट रीडिंग करना एक अलग, वो एक अलग मेथड, 10 मिनट में पढ़ लो, वो हो गया फिनिश, वो अलग समय। पर कभी आराम से सोचो और समझो, अपने भाग्य को अच्छी तरह से एक ही लाइन लो और उसके ऊपर सोचो क्या है, क्या है, क्या है। छोटा बच्चा होता है ना, उसको हर चीज आकर्षित करती है, हर चीज। सूरज कहाँ से उगता है, सूरज कहाँ जाता है, ये पानी गीला क्यों होता है, और पत्तियां हरी क्यों होती है, और टमाटर लाल क्यों होता है। ऐसे प्रश्न उसके मन में है, जो बड़ों के लिए मूर्खतापूर्ण है। नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रमिह विद्यते। कठिनाई के समय वरदाता का स्मरण कैसे सहायक हो सकता है? स्मरण से शक्ति और समाधान मिलता है। हे नाथ, हमें अपने भाग्य को कैसे पहचानना चाहिए? ज्ञान और वरदान पर ध्यान केंद्रित करो। क्या दिव्यता का स्वरूप प्राप्त करना सभी के लिए संभव है? पवित्रता और स्नेह से यह संभव है। हे करुणामय, फॉलो फादर का आचरण कैसे किया जा सकता है? श्रेष्ठ गुणों और कर्मों से। श्रेष्ठ व्यक्ति जो आचरण करता है, साधारण लोग उसको अनुसरण करते हैं। आत्मा को सहयोगी बनने में क्यों रुकावटें है? माया व अस्थिरता। संसार में दुख और अशांति का कारण क्या है, उसका समाधान क्या है? आत्मा का स्वधर्म से दूर हो जाना इसका कारण है। स्वधर्मे निधनम श्रेय परमो परधर्म भयावह। जो अपना काम है उसमें श्रेय है, दूसरे का काम में दखल अंदाजी करना अर्थात दुख। डोंट इंटरफियर, माइंड योर ओन बिजनेस। घर है, बाहर कुत्ता है, चोर घुस रहा है, कुत्ता सोया पड़ा है, गधे को लगता है कि मैं कुछ करूं। कुत्ता सो रहा है, मालिक भी सो रहा है, पर चोर घुस रहा है। कुत्ता फिर गधा जोर जोर से चिल्लाता है, और गधे के चिल्लाने से चोर भाग जाता है। मालिक फिर जागता है, देखता है ये गधा मेरी नींद खराब कर रहा है, और गधे की पिटाई करता है। जेने काम तेने करे, क्या है वो? गुजराती में कुछ ऐसी कहावत है, दूजे करे तो डंडा पड़े, ऐसा कुछ है, गुजराती में कहावत है।
जेने काम तेने करे, जिसका काम है उसी ने करना है, दूसरा करता है तो डंडा पड़ेगा। इसलिए जबरदस्ती किसी की मदद नहीं करनी है, बिना पूछे किसी की मदद नहीं करनी है। तो लास्ट प्रश्न, हे प्रभु वरदाता के रूप में आपका अंतिम संदेश क्या है? सदैव वरदाता को स्मृति में रखो और आत्मा को संपन्न बनाओ। तो ये गीता के माध्यम से एक प्रश्न एक उत्तर, एक प्रश्न एक उत्तर, संस्कृताइज्ड हिंदी इसको कहते हैं। ओम शांति। ओम शांति। तो अभी हमने 18 क्वेश्चन आंसर देखे और आज की एक्टिविटी में हम देखेंगे अफर्मेशंस। आज की मुरली से 21 अफर्मेशंस बनाए हैं, हिंदी में सोमान कहेंगे, और इंग्लिश में जैसे आई एम अफर्मेशन होता है जिसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे सेंटेंस यूज़ करते हैं, वाक्य यूज़ करते हैं, और ऐसे बस आप सुनते रहो, म्यूज़िक रहता है और वो चलते रहता है, बस सुनते रहो, अंदर जाते रहते हैं। तो बहुत ही वो अच्छा रहता है। कई लोग स्लीप अफर्मेशन होता है, मॉर्निंग अफर्मेशन होता है, ऐसे अलग अलग होते हैं। तो वैसे ही हम मुरली अफर्मेशन आज करेंगे। आपको मैं बोलूँगा और आपको जस्ट मन में या फिर बहुत ही स्लो वॉइस में, जिससे ज़्यादा नॉइस ना हो, ज़्यादा आवाज़ ना हो, और आपको बोलना है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही है। तो आपको जो कंफर्टेबल लगे आपको साथ में जस्ट रिपीट करना है मन में ही। आंखें बंद रहेगी। ओके। ओम शांति। अपने आप को पूरा रिलैक्स कर दें। एक पहाड़ी के ऊपर अपने आप को विजुअलाइज करें। विजुअलाइज दैट यू आर ऑन टॉप ऑफ द माउंटेन। पानी के झरने को महसूस करें। अपने श्वासों पे ध्यान दें। नॉर्मल ब्रीदिंग। रिलैक्स। Affirmation first. I always sing songs of God's love. मैं हमेशा बाबा के स्नेह के गीत गाता हूँ। I am virtuous being because God Himself sings glory for my virtues. मैं गुणवान हूँ क्योंकि भगवान स्वयं मेरे गुणों के गीत गाते हैं। I am multi-million times fortunate because I have found a father like this in the entire cycle. मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ क्योंकि सारे कल्प में मुझे ऐसा बाप मिला है। I am easy yogi. I am always combined with God. मैं सहज योगी हूँ। मैं बाबा के साथ हमेशा कंबाइन रहता हूँ। I never force for yoga. Instead, I always stay together with God. मैं योग लगाने वाला नहीं बल्कि सदा बाबा के साथ रहता हूँ। I always remember my childhood oaths I made to God, which is, we will stay together, live together, and walk together. मैं बाबा से किया हुआ बचपन का वायदा सदा याद रखता हूँ, जो है साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ चलेंगे। I always stay together. I am always a constant yogi, easy yogi. I fly in the elevated stage. I am always an angelic being. मैं सदा साथ रहने वाला निरंतर योगी, सदा सहज योगी,
उड़ती कला में जाने वाला सदा फरिश्ता स्वरूप हूँ। I celebrate the great day means I am celebrating with greatest father, an union of greatest father and greatest children. मैं बड़ा दिन सेलिब्रेट करता हूँ, अर्थात मैं आज का दिन बड़े से बड़े बाप के साथ मना रहा हूँ और बड़े से बड़े बाप और बड़े से बड़े बच्चों के मिलन का दिन भी मना रहा हूँ। Every day is a day of celebration, which I am celebrating today. हर दिन उत्सव का दिन है जो मैं आज मना रहा हूँ। Today is the end of bad days. आज बुरे दिन की समाप्ति का दिन है। I am always celebrating, always staying in enthusiasm and zeal. मैं हमेशा ही उत्सव मना रहा हूँ और हमेशा ही उमंग उत्साह में रहता हूँ। I have the imperishable Father, the imperishable day, and so I enjoy imperishable celebration. मेरे साथ अविनाशी बाप हैं, अविनाशी दिन है, इसलिए मैं यह अविनाशी उत्सव मना रहा हूँ। I am making myself the greatest of all for all eternity. मैं स्वयं को सदा के लिए बड़े से बड़ा बना रहा हूँ। I'm not just celebrating or doing, but becoming and making others become. मैं सिर्फ मना नहीं रहा हूँ, लेकिन स्वयं बन रहा हूँ और दूसरों को बना रहा हूँ। I'm blessed to get the gift of God's supernatural love, power, virtues, and the lift of giving support to all. मैं ईश्वरीय अलौकिक स्नेह, शक्ति, गुण, सर्व का सहयोग देने की लिफ्ट के गिफ्ट का उपहार पाकर धन्य हो गया हूँ। I always remember 3 words. First, विधि method, second, विधान principles, and third, blessings वरदान। मैं 3 शब्द हमेशा याद रखता हूँ। पहला विधि, दूसरा विधान और तीसरा वरदान। With the method विधि, I become an easy and accomplished being. विधि से मैं सहज सिद्धि स्वरूप हो गया हूँ। With the principles विधान, I become the creator of the world. विधान से मैं विश्व निर्माता बन गया हूँ। And with the blessing वरदान, I become an blessing granting idol. वरदान से मैं वरदानी मूर्त बन गया हूँ। These 3 words always make me powerful. यह 3 शब्द मुझे सदा समर्थ बनाते हैं। I always thank God for everything. मैं हमेशा हर चीज़ के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ। ओम शांति। शिव प्राणों में हो, शिव श्वास श्वास में बसे। हृदय मंदिर में शिव ओंकार निराकार विद्महे
रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। नव सृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति। ताजधारी तिलकधारी निर्विकारी क्रांतिकारी, ताजधारी तिलकधारी क्रांतिकारी विश्व कल्याणी। हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। आधार तुम अवतार तुम झंकार तुम अंगार तुम, आधार तुम अवतार तुम झंकार तुम अंगार तुम। हो योगी तुम महायोगी तुम, हो आंधी में खामोशी तुम। शिव शक्ति योगेश्वरी, शिव शक्ति योगेश्वरी। सृष्टि के रचनाकार क्रांतिवीर तुम, सखावीर तुम, महावीर तुम, शक्तिवीर तुम। नव सृष्टि के रचनाकार क्रांतिवीर तुम, सखावीर तुम, महावीर तुम, शक्तिवीर तुम। महायज्ञ की आहुति तुम, महायज्ञ की दिव्य ज्योति, महायज्ञ की आहुति तुम, महायज्ञ की दिव्य ज्योति। ओजस्वी तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी, ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम। मर्यादा में पुरुषोत्तम तुम, अनुशासन के महानायक तुम। सदा विजयी वरदानी इतिहास की अमर कहानी। सदा विजय वरदानी तुम, इतिहास की अमर कहानी। ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम, ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी।
तपस्विनी शिव शक्ति